बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करने जा रहे हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। इसमें भी हमने न्यूटन रैप्सन मेथड ही यूज करके अप्रोक्सीमेशन करनी है वेरियस फंक्शंस की। फर्क ये है कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है वो एक डिफरेंट फंक्शन गिवन होगा और हमारे पास यहाँ इनिशियल स्टार्ट जो है एक्स नॉट की बजाय एक इंटरवल होगा, उससे होगा। सो पार्ट ए है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x-1 इक्वल टू 0 और इंटरवल हमारे पास है 0-1। सो सबसे पहले एक्स नॉट हम कैसे फाइंड करेंगे? एक्स नॉट हम जस्ट ये जो हमारे पास इंटरवल है 0-1 इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? दोनों पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करके। तो 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 1/2 0.5। तो एक्स नॉट हमारे पास इस तरह आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? आपने इस एक्स नॉट वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एफ ऑफ 0.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस फंक्शन में आप एक्स की जगह 0.5 पुट करें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करें, सोल्व करें तो आपके पास एफ ऑफ 0.5 आ जाता है 0.625। अब नेक्स्ट आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आता है 3x² प्लस 3। तो अब एफ प्राइम एक्स हमारे पास आ गया। एक्स की जगह एक्स नॉट की वैल्यू आप पुट कर दें तो आपके पास एफ प्राइम एक्स नॉट का आंसर आ जाएगा 3.75। अब एक्स वन फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास पता है हमें, एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ प्राइम एक्स नॉट। एक्स नॉट की वैल्यू 0.5 है, एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ प्राइम एक्स नॉट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। वो वैल्यूज आप यहाँ पे इस फार्मूला में पुट कर दें, सोल्व करें तो एक्स वन का आंसर आ जाता है 0.333। सिमिलरली हम आपने x2 फाइंड करना है, उसके लिए हमें f ऑफ x1 और f प्राइम x1 की वैल्यू चाहिए। तो आप फंक्शन में x1 की पहले वैल्यू पुट कर दें x1 की x की जगह, तो आपके पास 0.035 वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जो डेरिवेटिव फंक्शन हमने फाइंड किया उसमें आप x की जगह x1 की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास f प्राइम x1 की वैल्यू आ जाएगी 3.332। ये x2 का फार्मूला है। इसमें आप x1 f ऑफ x1 f प्राइम x1 की वैल्यूज पुट करें, सोल्व करें तो आपके पास x2 का आंसर आ जाएगा 0.322। सिमिलरली हमने x3 भी फाइंड करनी है, तो x3 के लिए आपने इस फार्मूला यूज करना है x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाई एफ प्राइम x2। x2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, f ऑफ x2 f प्राइम x2 की वैल्यूज आप फाइंड कर लें, इस फार्मूला में पुट करें तो आपके पास x3 का आंसर आ जाएगा 0.3221। अब नेक्स्ट, चूंकि हमने इस क्वेश्चन में जो इंटरवल 0-1 है उस पे हमने बेसिकली अप्रोक्सीमेट करना है उस इंटरवल के करीब करीब, तो हमें एक फर्दर आइट्रेशन की भी जरूरत है। x4 भी हमें चाहिए और x4 जो है वो x3 माइनस एफ ऑफ x3 डिवाइड बाई एफ प्राइम x3 है, फार्मूले सेम रहेंगे। तो x3 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 0.3221 है। एफ ऑफ x3 एफ प्राइम x3 आप सिंपल फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन में आप x की जगह x3 की वैल्यू पहले पुट कर लें, आपके पास एफ ऑफ x3 आ जाएगा और जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसमें आप x की जगह x3 की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास f प्राइम x3 आ जाएगा 3.311। सो जब आप ये वैल्यू सारी पुट करेंगे यहाँ पे फार्मूला में तो x4 का आंसर आपके पास आ जाएगा 0.322। नाउ कम्स टू द पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और इंटरवल है -3 -2। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फंक्शन में x की जगह x नॉट कैसे आएगा? आप ये दोनों पॉइंट जो है -3 -2 इनको ऐड करें, डिवाइड बाई 2 करें तो आपके पास x नॉट की वैल्यू आ जाएगी जो कि -2.5 आती है। तो आप पहले फंक्शन में x की जगह x नॉट की वैल्यू पुट करें, सोल्व करें तो आपके पास f ऑफ x नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0.37। सेकंड, आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, वो आ जाता है 3x² प्लस 2x माइनस 1। अब आप क्या करें, ये जो फंक्शन का आपने डेरिवेटिव फाइंड किया है इसमें आप x की जगह x नॉट की वैल्यू पुट करें, सोल्व करें तो आपके पास f प्राइम x नॉट की वैल्यू आ जाएगी 7.75। ये x1 का फार्मूला है, x नॉट माइनस एफ ऑफ x नॉट डिवाइड बाई एफ प्राइम x नॉट। आप x नॉट एफ ऑफ x नॉट और f प्राइम x नॉट की वैल्यूज इस फार्मूला में पुट कर दें, सोल्व करें तो x1 की वैल्यू आ जाती है -2.548। सिमिलरली आपने x2 फाइंड करना है और x2 फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट x1 डिवाइड बाई एफ प्राइम x1। x1 की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं, f ऑफ x1 आप फाइंड करेंगे और f प्राइम x1 फाइंड करेंगे और वो वैल्यूज आप यहाँ पे इस फार्मूला में पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे तो आपके पास x2 का आंसर जो है वो आ जाएगा और वो आंसर आ जाता है -2.5470।
अब इसमें फर्दर आइट्रेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो इंटरवल हमारा था -3 -2, जब आपने उसके मिड पॉइंट फाइंड करके एक्स नॉट की वैल्यू कैलकुलेट की तो उसका आंसर था -2.5, और सेकंड आइट्रेशन का हमारा आंसर -2.5470 आ रहा है, जो कि हमारे एक्स नॉट के बिल्कुल करीब है। तो इसलिए हमें फर्दर आइट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, यहां तक अप्रोक्सीमेशन हमारी मोर देन एनफ है। नाउ कम्स टू द पार्ट सी, और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें हमारे पास इक्वेशन है और ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, 3√x-3 = x+1 और इंटरवल है -3 -2। सबसे पहले आप मिड पॉइंट फाइंड कर लें इन पॉइंट्स का, तो आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी, और वो आ जाएगी वो आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास -3, ये हमने लेट कर लिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमने लेट कर लिया इसमें। और एफ ऑफ एक्स ये है, आप फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लें, तो फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने लिख लिया यहाँ पे फाइंड आउट करके। अब आपने क्या करना है, x1 फाइंड करना है। x1 के लिए फार्मूला है x नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ प्राइम एक्स नॉट, ठीक है। तो एक्स नॉट तो हमारे पास -3 है। अच्छा, ये जो -3 ये मैंने लेट की है, लेकिन जो एग्जैक्ट इसका आंसर आता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। -3 -2 इनका मिड पॉइंट फाइंड करके डिवाइड बाई 2 करके, सही है। तो अब आप क्या फाइंड करना है, आपने एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ प्राइम एक्स नॉट फाइंड करना है। तो ये जो फंक्शन है इसमें आप एक्स की जगह एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर दें, सोल्व करें तो आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा और वो आ जाता है -2। ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव है इसमें आप एक्स की जगह एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर दें, सोल्व करें तो आपके पास एफ प्राइम एक्स नॉट का आंसर आ जाएगा 11। अब यहाँ पे x1 में आप एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ प्राइम एक्स नॉट की वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास x1 का आंसर आ जाता है -2.818। सिमिलरली हमने x2 फाइंड करना है, उसके लिए आपको f ऑफ x1 और f प्राइम x1 की वैल्यू चाहिए। तो जो f ऑफ x फंक्शन है उसमें x की जगह x1 की वैल्यू आप पुट कर दें, सोल्व करें तो -0.1907 f ऑफ x1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जो हमारे पास f प्राइम x जो डेरिवेटिव फंक्शन का है उसमें आप x की जगह x1 की वैल्यू पुट करें, सोल्व करें तो आपके पास f प्राइम x1 की वैल्यू आ जाएगी 22.823। x2 का फाइंड करने का फार्मूला है x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई एफ प्राइम x1। अब यहाँ पे आप x1, एफ ऑफ x1 और एफ प्राइम x1 की वैल्यूज पुट कर दें, सोल्व करें तो x2 का आंसर आ जाएगा -2.809। तो x3 आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर और मेथड यूज करके, ना करें तो भी यहाँ तक आंसर जो है वो ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा -3 है उसके करीब करीब अप्रोक्सीमेशन हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है और एक्सरसाइज 12.1 वो भी कंप्लीट हो जाती है। अगर कहीं पे आपका कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।